प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस को करेंगे। ठीक है, तो मैं पैकेट ट्रेसर को भी ओपन करूँगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हम करें उसको पैकेट ट्रेसर में हम डिप्लॉय कैसे करेंगे। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर को भी मैं ओपन कर देता हूँ। ताकि ऑन हैंड आपको कुछ इंफॉर्मेशंस मिले साथ में। अच्छा, आप देखें यहाँ पर दिस इज़ द बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो है थोड़ा सा मैं इस लेक्चर को इसमें लिए डिटेल में ले रहा हूँ कि यही फाउंडेशंस हैं। आप इसको अगर ट्राई करोगे तो फिर नेक्स्ट में आपको इसमें ये एडवांटेज होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इसका अगर आपको याद हो तो एक सेशन इसका मिड टर्म से पहले भी हुआ था। ठीक है, अब जो है ये द सेकंड सेशन है। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस सेशन को मैं वाइंड अप कर दूँ। ठीक है, इसके अलावा कल की लैब भी है, तो लैब के लिए भी मैं फिर आपको प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा लैब क्विज़ है, उसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप फिर देख लें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल device names. The first configuration command on any device should be given to a unique host name. By default, all devices are assigned the default name. For example, Cisco IOS switch is switch और राउटर के लिए क्या है, राउटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने ऐसे ही अगर अप्लाई कर दिया तो काम आपका कर लेगा, लेकिन सिर्फ आपको मैं शो करना चाहता हूँ कि कैसे आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्विच आप उठा ले। देखिए ये स्विचेस यहाँ पर मौजूद है। मैं नॉर्मली 24 पोर्ट स्विच को उठा लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, ये 24 पोर्ट स्विच मैंने उठा दिया। ठीक, अब इसके ऊपर जो है मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये 24 पोर्ट्स आपके इसके अवेलेबल है बैक के ऊपर। ठीक है, सेलाई के ऊपर आप आ जाए तो ये आप कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और वो आपको गिवन है। ठीक है ना, सिस्को iOS। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इंटर आपने प्रेस कर दिया तो ये अब देखिए आपको पता है कि ये क्या है, ये यूज़र डिफ़ॉल्ट मोड है। ठीक है ना, मैंने डिफरेंट मोड्स ऑफ द स्विच एंड द रोटर्स आपको बता दिए थे। प्रीवियस लैब है उसमें भी आप देख सकते हैं बहरहाल। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पर स्टेप्स गिवन है। ठीक है, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, करना आपने यहाँ पर क्या, इनेबल। ठीक है, तो इनेबल जब आप लिखोगे तो आप एग्जीक्यूशन मोड में आ जाओगे। ठीक है ना, यूज़र एग्जिक मोड में आप आ जाओगे डिफ़ॉल्ट मोड से। इनेबल, ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया, ENABLE, स्मॉल में लिखते हैं या कैपिटल में आप लिख। तो देखिए ये प्रॉम्प्ट को आप देख लें, इंटर कर दिया तो देखिए ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। तो ये जो ग्रेटर का सिंबल है ये आपका यूज़र डिफ़ॉल्ट मोड का प्रॉम्प्ट है। ये जो हैश है ये आपके पास यूज़र एग्जिक मोड का प्रॉम्प्ट है। अब अगर मैं इससे निकलना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख लूँगा, एग्जिट, तो मैं वापस निकल गया यूज़र डिफ़ॉल्ट मोड में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने प्लेस कर दिया, तो ये कमांड्स है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ क्या, इनेबल। तो इनेबल आपने लिख दिया तो देखिए प्रॉम्प्ट आपके साथ ये चेंज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने कौन से, अब ये पहले की निस्बत कमांड्स थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर होंगी। ठीक है, यहाँ पर कमांड्स ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये नाम मैंने चेंज करना है। बस अगर आप प्रीवियस सिनारियो को देख लें तो उधर हमारे पास GC Lab 1
और GC लैब 2 ये हमारे पास लैब है। तो नॉर्मली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ये नाम जो है ऐसे दे देता है ताकि फिर बाद में उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो। तो अब इस नाम को हम चेंज करना चाहते हैं, इस प्रॉम को। तो करने का क्या तरीका है कि आप जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। तरीका क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये आप लोगों ने लिखना है। तो देखिए अब प्रॉम्प्ट जो है वो चेंज हो गया। पहले प्रॉम्प्ट क्या था, स्विच और हैश था। अब स्विच एंड कन्फिग हैश आ गया यहाँ पर। तो ये आपने अपने जहन में रख देना है, ठीक है। तो अब इस प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ होस्ट नेम। क्या लिखना है आपने, होस्ट नेम। अब मैं दो लैब्स है हमारे पास, GC लैब 1। तो मैं इधर अब देखिए ना, आप इसके साथ अगर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे तो आपको हेल्प देते कि क्या आपने लिखना है। तो आपने डिवाइस का नया नाम देना है। तो नॉर्मली हम ये लोकेशन बेस्ड के ऊपर करते हैं कि कहाँ पर वो डिवाइस डिप्लॉय करते हैं हम। तो उस लोकेशन का नाम हम नॉर्मली लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ डिप्लॉयड इन GC लैब 1, सो GC लैब 1, ठीक। तो ये देखिए मैंने इसको असाइन कर दिया। तो अब देखिए पहले क्या था, प्रॉम्प्ट स्विच कन्फिग। अब क्या है, GC लैब 1 कन्फिग। अब क्या करें, आप यहां से एग्जिट कर दें। तो व्हाट इज द डिवाइस नेम, GC लैब 1। अब अगर यहां पर आप देखें तो पहले क्या था, स्विच, हाँ ये इसका नाम था। तो नाम इसका अब मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। किस राउटर का, यहाँ पर आपको ये जो राउटर है ये गिवन है। यहाँ से देखिए नाम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसका जो iOS नाम है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड नाम है, वो चेंज हो रहा है। ये फिजिकल नाम है। तो अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको आपने यहाँ पर करना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने करना होगा। से फॉर एग्जांपल GC लैब 1, ये उस कमांड के साथ चेंज नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। तो आपने इसको फिर मैनुअली चेंज करना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है iOS के थ्रू जो है इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो कमांड्स है आपको ये सारी अवेलेबल हो गई, ठीक। अच्छा, ये मतलब इसकी डिटेल यहाँ पर फिर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम इसको अब देखें। तरीका ये होता है कि चूँकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, उसमें हर एक बंदा नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं करोगे तो फिर कोई भी बंदा जो है आपके स्विचेस के साथ कनेक्ट होगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकेगा। आप चाहते क्या हो कि सिर्फ जो है स्पेसिफिक पर्सन्स जो है इसमें अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन कर सकें, कनेक्ट हो सके। बाकी जो यूज़र हैं वो सर्विसेज तो यूज़ करें, लेकिन इसकी सेटिंग्स में चेंज ना कर सके। तो इसके लिए फिर हम इतने उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, अब यहाँ पर ये तरीका है, ठीक है। द यूज़ ऑफ वीक एंड इजीली गेस पासवर्ड आर सिक्योरली कंसर्न। ये मतलब है, अब ये पासवर्ड के वो है कि कितना पासवर्ड आप स्मॉल, कैपिटल और ये तमाम डिटेल इसमें अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है या पढ़ रहे हैं तो इसमें फिर हमने पासवर्ड गाइडलाइंस जो है आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उधर से फिर आप जो है कर सकते हो, ठीक है। ये डिटेल्स आप लोग फिर खुद पढ़ लें, ठीक है। मैं आता हूँ आगे। अच्छा, अब देखें पासवर्ड के लिए मैंने क्या करना है। ये थोड़ा सा मतलब वो है, ठीक है ना। पासवर्ड के लिए आपने पहले क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपने जाना है, फिर लाइन कंसोल में आपने जाना है और फिर आपने पासवर्ड असाइन करना है, ठीक है। तो देखिए ये लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये गाइडलाइंस। आप इसको थोड़ा सा देख लें।
अब इसको देखिए मैं अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। अ, तो देखिए पहले क्या आपने करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लाइन कंसोल, फिर पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप दे दें। किस लोकेशन पर आपने देना है वो लोकेशन आपने देना है, और फिर आप एंड आपने लिखना है, ठीक है। अब देखें, तो ये आपके कंसोल को जो है वो करेगा, ठीक। अब देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब किस मोड में हूँ मैं, यूज़र एग्जिट मोड में हो, तो मुझे कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले मैं जाऊँगा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा मसला है कि स्टूडेंट्स आते रहते हैं तो फिर बार बार मुझे आज क्या करूँगा मैं इधर कॉन्फ़िगर। अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा आपको शो कर दूँ, ठीक है ना। एग्जिट, ठीक, इनेबल, काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। कोई पासवर्ड वगैरह अब इसके ऊपर नहीं है, आप ये अपने जहन में रखें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक, फिर क्या, लाइन कंसोल। अब देखिए ना, ये आप डाल दें तो कंसोल का एक लाइन आपके पास होता है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली जो है आप जो है इसको कंसोल मोड में जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसको वो मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो वो मैं आपको फिज़िकल डिवाइस में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये कंसोल जो पोर्ट है वो कहाँ पर होता है। तो उस एक पोर्ट को, तो उसको नॉर्मली कंसोल हम ज़ीरो बोलते हैं। तो ज़ीरो मैंने लिख दिया। तो देखिए अब ये इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। पहले क्या था, कॉन्फ़िग, अब क्या है ये। देखिए दोनों प्रॉम्प्ट में फ़र्क हो गया ना। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, पासवर्ड आपने असाइन करना है। तो क्या आपने करना है, ये पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप दे रहे। से फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर दिया इरफान, इरफान मैंने दे दिया। हाँ, अच्छा, अब ये पासवर्ड इसको अप्लाई हो गया। कहाँ पर आपने अप्लाई करना है, लॉग इन के ऊपर, कि जब आप इसको लॉग इन हो, ठीक है। और ये एंड, ठीक। अब इसके ऊपर जो है पासवर्ड अप्लाई। अब देखिए मैं इससे एग्जिट कर रहा हूं, तो देखिए अब मुझसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। डू यू अंडरस्टैंड। पहले ये पासवर्ड मुझे नहीं मांग रहा था। अब अगर मैं पासवर्ड गलत दूंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। 3 अटेम्प्ट्स आपको दे देता है, ठीक है। अभी देखिए जैसे आप करेंगे तो ये पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड यहाँ पर विजिबल नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इनेबल, तो मैं यूज़र एग्जिट मोड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि पासवर्ड मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं करूँगा, उसी तरीके से आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लाइन कंसोल ज़ीरो, और क्या, नो पासवर्ड, ठीक है, नो लॉगिन, ठीक, और एंड और एग्जिट। अब देखिए डायरेक्ट जो है आप इसके साथ, अब देखिए पहले यहाँ पर ये पासवर्ड का नाम आता था, जब जैसे आप इसको लॉग इन होते, देखिए ये समझ आ गई बात की। दोबारा मैं इसको करता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लाइन कंसोल ज़ीरो, ठीक, और क्या, पासवर्ड से मैं कोई भी दे देता हूँ, कोई मैं देखिए यहाँ पर ये नज़र आएगा, ठीक है।
ये पासवर्ड मैंने दे दिया, ठीक है। किस तरह आपने देना है ये आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। किस लेवल पर आपने लगाना है, लॉग इन लेवल पर, ठीक है ना। जब लॉग इन हो, ठीक, और क्या, एंड, एंड आपने कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जिट। आई थिंक आपको अब समझ आ गई, ठीक। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा तो तब अगर मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो देखिए ये नहीं लॉग इन कर रहा। तो अगर एक बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटर ना हो या अनऑथोराइज्ड पर्सन हो तो अब वो इसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ। अच्छा, मैं सही पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक। अच्छा, पासवर्ड मैंने सही दिया तो देखिए यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इनेबल, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ आ गई, ठीक। अब देखिए अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसका पासवर्ड क्या है तो क्या मैं इसको देख सकता हूँ कि नहीं। तो इसके लिए नॉर्मली मैंने आपको बताया भी था पहले कि आपके पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती है, स्विच में भी और राउटर में भी, ठीक है। एक होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस वो हैं कि अब ये जो कमांड्स मैंने अप्लाई कर दी हैं ये अभी रैम के अंदर पड़ी हुई है, आईओएस के रैम में पड़ी हुई है, ठीक है। तो दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कि जो हार्ड डिस्क के अंदर यानी मेमोरी के ऊपर, परमानेंट मेमोरी के ऊपर वो स्टोर होते हैं। दोज आर कॉल्ड द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं अगर यहाँ पर करूँ कि शो रनिंग कॉन्फ़िग यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है जो रैम के अंदर पड़ी हुई है मुझे, अब ये देखिए ये कमांड्स मैंने अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब देखें पासवर्ड क्या है, इरफान। पासवर्ड मैंने क्या दिया था, इरफान दिया था। तो अब अगर फॉर एग्जांपल कहीं आप एक अनऑथोराइज्ड यूज़र अगर आ जाता है और वो आपने लॉगिन किया हुआ हो तो वो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके आपके पासवर्ड को गेट कर लेगा। इस तरीके से जो है आप का पासवर्ड जो है वो लीक आउट हो सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ख़त्म कर दें। कैसे करेंगे आप, इनेबल लाइन सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन कंसोल ज़ीरो और क्या, नो पासवर्ड एंड नो लॉगिन। ख़त्म कर दिया आपने, एंड। अब दूसरा आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया आपने। अब क्या आपने करना है यहाँ पर, उसी तरीके से लाइन कंसोल ज़ीरो, ठीक। और करना आपने क्या है यहाँ पर,
अच्छा, ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, इनेबल सीक्रेट, हाँ, और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड आप दे देते हैं, ठीक है। सेव पासवर्ड मैंने दे दिया, ठीक। अब आप देखिए, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसका फ़र्क समझा दूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। पहले आप जो है यूज़र डिफ़ॉल्ट मोड में भी नहीं आ सकते थे। अब जो है आप डिफ़ॉल्ट मोड में तो आ सकते हो, लेकिन प्रिविलेज मोड में, सॉरी, यूज़र एग्जिट मोड में जो है आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखिए मैं इधर कर लेता हूँ इनेबल, तो अब ये मुझसे पासवर्ड मांगता है। तो देखिए इसके लिए पासवर्ड जब मैंने दे दिया तो अभी देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। अगर आपने दोनों को करना है तो दोनों भी आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन कंसोल 0 पासवर्ड इरफान लॉगिन और एग्जिट, सॉरी, एंड और एग्जिट। अब देखें ना, यूज़र मोड में आप जा सकते हो। तो यूज़र मोड में देखिए, आप अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड आपने दे दिया, गलत दिया तो नहीं होगा। पासवर्ड मैंने दिया था इरफान, अब ये देखिए यूज़र मोड में आप आ गए। अब आप प्रिविलेज मोड में या यूज़र एग्जिट मोड में आप आना चाहते हो, तो आपने लिख दिया इनेबल। अब फिर आपसे पासवर्ड मांगता है, तो इसका पासवर्ड मैंने दिया था ASDF। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लॉगिन होगी। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब भी आप पासवर्ड दें तो आपके जहन में होना चाहिए कि कहाँ पर आपने कौन सा पासवर्ड दिया था, किस लेवल के ऊपर आपने कौन सा पासवर्ड दिया था आपने। अगर आप किसी भी टाइम पासवर्ड को भूल गए तो रिकवरी जो है, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग हेडेक देन। मतलब कभी आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशंस को, iOS को वॉश करना पड़ता है, कभी ऐसी भी सूरत हाल आ जाती है। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत ही एहतियात से आपने जो है ये कमांड्स जो है अप्लाई कर देने हैं। स्पेसिफ़िकली जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होते हैं और रियल राउटर्स और स्विचेस आपके सामने पड़ी होती है, तो उधर तो फिर आपने और भी ज़्यादा एहतियात के साथ ये कमांड्स आपने देनी है। तो देखिए हमने तीन काम किए। एक जो है आपने इसको चेंज किया, प्रॉम्प्ट नेम को आपने चेंज कर दिया, कंसोल पासवर्ड आपने दिया, और तीसरा आपने क्या कर दिया, एग्जीक्यूशन मोड के लिए और यूज़र एग्जिट मोड में जो है जाने के लिए जो है पासवर्ड वो आपने चेंज कर दिया, ठीक। तो ये मतलब देखिए स्टेप्स इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखी हुई है। इधर
से भी आप देख सकते हैं। तो यही कमांड्स आप इसी तरीके से अप्लाई कर लें, ठीक है। रिकॉर्डिंग में भी आ रही है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक के नोट्स मैंने तो प्रोवाइड भी कर दी हैं, बहरहाल आप उधर से भी देख सकते हो। अच्छा, अच्छा, सिक्योर VTY लाइन एक्सेस। अब आपने इसको जो है वो करना होगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आप कर लेंगे प्रॉम्प्ट के ऊपर कॉन्फ़िग पर लाइन VTY 0 अप टू 15, ठीक, वर्चुअल टर, ठीक है ना, ये आपने दे दिया, ठीक। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, लाइन पासवर्ड सिस्को किस लेवल पर आपने करना है, लॉगिन और एंड, तो फर्स्ट फ्लोर, ठीक। अब इसमें देखिए दोनों में फ़र्क है। पहला हमने कंसोल के ऊपर किया था, अब ये VTY के ऊपर है, ठीक है। तो कंसोल में ये है कि कंसोल का जो पोर्ट है सिर्फ वो डिसेबल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके अगर एक रिमोट यूज़र है और वो रिमोटली लॉगिन करता है टेलनेट के थ्रू या SSH के थ्रू आपके स्विच को, तो वो भी लॉगिन नहीं हो सकेगा। ये आप देखें, जहन में रखें कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि यूज़र जो है वो कंसोल के थ्रू तो लॉगिन नहीं हो सकता, लेकिन टेलनेट या SSH के थ्रू लॉगिन हो सकता है। अब यहाँ पर जब आप ये अप्लाई करोगे और इंटरनेट के ऊपर आपका स्विच है और इंटरनेट के ऊपर एक बंदा जो है वो SSH को या टेलनेट को डिप्लॉय करे और आपके स्विच को एक्सेस करे, तो वो कर सकता है। अब मैं उसको भी स्टॉप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर ये कमांड्स हैं। क्या करेंगे आप, लाइन VTY 0 अप टू 15, पासवर्ड सिस्को, लॉगिन और ये एंड, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप कनेक्ट हो सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो ये कमांड्स। अच्छा, वही तरीका है कि आप देखना चाहते हैं कि पासवर्ड जो है आपने अप्लाई किए हैं वो कौन से हैं। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। जी जी सर, स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। असल में वो नेट कहीं डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वो फिर बहरहाल रिकॉर्डिंग में आपको शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि उसी वक्त बता दिया करें कि स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पता नहीं चलता कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है वही मैं आपको, एक तो ये बड़ा मसला, ये हैंग अप हो जाता है, ठीक है। चलो ये कमांड भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और लाइन VTY, अब देखें ना 1 अप टू 15 ये हमारे पास अवेलेबल है वर्चुअल टर्मिनल्स, ठीक है ना, यानी 15 टर्मिनल्स जो है आपको वर्चुअली ये लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो 0 अप टू 15, ठीक, ये मैंने कमांड दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ, लेकिन ये देखिए फिर मैं अब यहाँ पर आपको शो नहीं कर सकूँगा ना, ये आप जहन में रखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने फिर पासवर्ड दिया और पासवर्ड उधर भी मैंने इरफान दिया था, तो ये मैं एक जैसे दे देता हूँ ताकि किस बेस पर, लॉगिन के ऊपर, ठीक है ना। और ये एंड। अब देखिए ये मैंने अप्लाई कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब ये जो कमांड आपको नज़र आए ये कंसोल का कमांड है, ठीक है ना, आप देखें ना, इज़ नो अवेलेबल, ठीक है। ये VTY वाला नहीं है। VTY के लिए क्या है कि आप जो है
SSH के थ्रू या पुटी के थ्रू, टेलनेट के थ्रू जो है आप कनेक्ट हो। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, ठीक है ना, ये मतलब ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। अभी देखिए SSH है या टेलनेट के थ्रू आप जो है कनेक्ट होना चाहते हो स्विच को, तो ये इसके लिए है, ठीक है। उसके लिए नहीं है जो मतलब अब ये कमांड जो है यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, ये वाला कमांड, तो ये कंसोल का जो कंट्रोल है उसका है, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने दे दिया। अब दोबारा मैं कर देता हूँ इनेबल, और पासवर्ड अगर आप भूल गए हों तो फिर आप मुझे याद है तो इस वजह से मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं इधर लेते शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखिए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो कमांड्स है वो मैंने, अब देखें यहाँ पर लाइन 0 की पासवर्ड क्या है कंसोल की, इरफान। VTY की क्या है 0 up to 4, इरफान। इसकी क्या है 5 to 15, इरफान। तो देखिए सारी आपको, अच्छा एक जो है आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, और वो कौन सी, जो ये वाली जो पासवर्ड है यहाँ पर जो मैंने दिया है, ये पासवर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्यों कि इसको मैंने इनेबल सीक्रेट किया हुआ था, ठीक है। अच्छा अब देखें, मैं चाहता हूँ कि ये तमाम जो पासवर्ड्स वगैरह है वो सारी चीज़ें हैं मैंने अभी सेव नहीं की, ठीक है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे मैं सेव करूँगा, दिस इज़ वन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी अभी देखिए पासवर्ड मैंने दिए हैं, सेव मैंने नहीं किए, लेकिन मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं करूँगा। तो इसके लिए क्या है, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टार्टअप जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में शिफ्ट कर दो। अच्छा आप देखिए इसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है ना, चले फिजिकल में होगा लेकिन इधर चूँकि अवेलेबल नहीं है इस वजह से वो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन फिजिकल में आप ये कमांड दे देंगे तो वो आपके साथ तमाम जो कमांड्स हैं वो वॉश आउट हो जाएंगी, ठीक। अच्छा ये भी हो गया, ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा अब ये मतलब अगर आप थोड़ा सा ये देख लें ना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि शो पर मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या करना चाहता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए ये यहाँ पर ये पासवर्ड जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये ठीक। मैं चाहता हूँ कि ये पासवर्ड जो है आपको नज़र न आए, ठीक। तो पहला तरीका तो ये कि इन सबको आपने ख़त्म करना होगा, ये आप अपने जहन में रखें, ठीक है ना। कॉन्फ़िगर टर्मिनल सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन कर दिया आपने, और एग्जिट और नो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें
वही पासवर्ड है, अब आपको नज़र नहीं आ रही। कुछ याद है कि कौन सी पासवर्ड्स थी? हाँ, अगर भूल गए तो बस फॉर एवर एंड एवर अब आप उसको भूल जाए। अब ये यहाँ पर आपको, अच्छा मैं क्या करे तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और क्या नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन और एग्जिट, ठीक, और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। नज़र आ रहे ख़त्म हो गई। अब मतलब रिकवर नहीं हो सकती। ठीक, तरीका अब इसका यही होगा कि ये आपने तमाम पासवर्ड्स को ख़त्म करना जिस लेवल के ऊपर आपने अप्लाई करने हो। ठीक है, एग्जिट मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड अगर आपको याद हो तो तब आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन हो गया, ठीक, अब इनेबल कर दें और ये क्या, अगर नहीं तो बस बात ख़त्म हो गई। ठीक है, बहरहाल अब ये तो मैंने कर दी सारी। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी आपके पास आ गई। ठीक, अच्छा इधर एक और जो है वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एग्जिट मैंने कर दिया। अच्छा ये हैंग अप हो जाता है ना। अच्छा फिजिकल में मैं चला गया। अच्छा अब देखें ना, कोई मतलब मैसेज नहीं आ रहा कि मतलब क्या है। ठीक, मैं इधर चाहता हूँ कि इधर एक कमांड आए ना कि ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र कैन गेट एन एक्सेस। ठीक, अब इसके लिए क्या होगा, आप लॉगिन हो जाएं, इनेबल और ठीक, मतलब एक मैसेज सा आए ना। ठीक है ना, तो क्या होगा, बैनर और इधर मैं लिख लेता हूँ ओनली एडमिन एंड पर्सन्स कैन एक्सेस इट। ये देखें मैंने, अच्छा ये देखें हैश सिंबल आपने लगाना है। ठीक है, कर दिया आपने, एग्जिट एग्जिट, क्या लिखा हुआ है, ओनली ऑथराइज्ड एडमिन एंड ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस। तो जैसे ही मतलब एक हैकर जो है इस मैसेज को पढ़ लेगा तो आराम से बैठ जाएगा कि इसके ऊपर तो पासवर्ड लगा हुआ है, मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। ठीक, अगर एडमिन होगा तो वो देखें
कर सकता है, ठीक है। ऑथराइज पर्सन होगा तो वो इसको कर सकता है। तो ये मैं इसको हम क्या बोलते हैं, बैनर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ने पैकेट ट्रेसर में ये सारी कमांड्स अप्लाई कर दी, सेव एज भी मैंने कर दी। देखिए मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इसको मैं लैब 6 कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है ना, जो आपकी कल वाली लैब है, ठीक ठीक। अब देखिए मैं सेव तो कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकल गया, ठीक। अब पैकेट ट्रेसर को मैंने दोबारा ओपन कर दिया। हाँ, अब यहाँ पर आप आ जाएं। अच्छा, अब ये देखें, अगर देखें मैं इसको एग्जिट करता हूँ ना, ठीक। तो अगर आप इसको यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है ना, नो, तो ये फिर सेव नहीं होंगी, ये निकल गया मैं, ठीक है। तो ये आप अपने जहन में रखें कि जो भी कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको आप प्रॉपरली सेव करें, ठीक है। अब देखिए मैं इधर आ गया CLI मोड में, और ये मैंने पासवर्ड दिया, ठीक। सॉरी, अब ये थोड़ा सा एक मसला होता है, अगर कोई गलत कमांड आप दे देता है तो फिर उधर हैंग हो जाता है। ये 255 255 255 255 के ऊपर देखिए ब्रॉडकास्ट कर रहेगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट इसने कर दिया, लेकिन इसको मिल नहीं पा रहा, ठीक। थोड़ा सा एक 10 सेकंड 15-20 सेकंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये सही। देखिए इनेबल आपने कर दिया ASDF, ठीक। अब देखिए मैं लिखा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब मैंने शो स्टार्ट कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्यों? अच्छा, अब अगर आपके फिज़िकल होगा तो इधर फिर आपको ये अवेलेबल होंगी। पासवर्ड देके यहाँ पर सारी जो है आपको अवेलेबल नहीं है। एनक्रिप्टेड पासवर्ड्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन कौन से पासवर्ड्स मैंने लगाए थे, तो एक पासवर्ड मैंने इरफान लगाया था और लाइन VTY के ऊपर, सॉरी, दूसरा पासवर्ड जो मैंने लगाया था ASDF। लेकिन अब यहाँ पर देखें ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, लैब की जो आपकी कल है उसको भी मैं कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो कल आपका क्विज़ भी है, आधे घंटे का क्विज़ है, और 1 आवर 2.5 आवर की आपके पास लैब अवेलेबल होगी। तो दोनों एक्टिविटीज़ जो है आप लोगों ने उसमें कर देनी है, ठीक।